इस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 12 लगन वालों के लिए चर्चा करेंगे सभी लगनों की। दैत्य गुरु 250 घंटे बाद तकरीबन अति कल्याणकारी अति शुभ स्थिति में होने जा रहे हैं, जिससे कुछ लगनों के लिए महाधनी योग बनेगा। कुबेर देव की अनुकंपा रहेगी, बहुत कल्याणकारी स्थिति में रहने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो 12 लग्नों के ऊपर प्रभाव की बात करेंगे। राशि फल के लिए यह वीडियो नहीं है, राशि आधारित वीडियो नहीं है। जिन लोगों की राशि के बेस पर जो लोग वीडियोस देखते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है ये। सिर्फ जिनका लगन बेस होता है, लगन के आधार पे जिनको कुंडली का ज्ञान होता है, अपने होरोस्कोप का लगन पहला भाव होता है बेसिकली, उसके आधार के ऊपर यह वीडियो रहेगी। अक्सर हमारी वीडियो राशिफल के ऊपर आधारित होती है, जिसमें लगन का भी प्रभाव समाहित करते हैं। अब से कोशिश ये रहेगी कि हम राशि के साथ साथ लगन वालों के लिए भी अलग से वीडियो प्रसारित करें, क्योंकि कुछ लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। अक्सर पूछते हैं कि राशि से देखें कि लगन से देखें। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आप का लगन की नॉलेज रखते हैं, आपको अपने लगन का पता है, अपने चार्ट का पता है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। चंद्र राशि के ऊपर आधारित नहीं है। चंद्र राशि के आधार पर हमने पीछे वीडियो प्रसारित की हैं, अभी वह आप रेफर कर सकते हैं, जो शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर ही है, जिसमें हमने बात की थी करीबन 15 दिनों में गुरु और शुक्र का होगा महामिलन। वह राशि आधारित ज्यादा वीडियो है, तो आप उससे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए, लगन आधारित वीडियो हर एक लगन से के लिए बात करेंगे। मेष से लेकर मीन लगन तक का क्या प्रभाव पड़ेगा और जानते विस्तार से क्या कहते हैं सितारे। शुक्राचार्य दोस्तों भौतिक पदार्थों के कारक है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य भोग के कारक है, प्यार मोहब्बत के कारक है, लव लाइफ के कारक है। संसार में जो भी भोग करने लायक वस्तु है वह शुक्र की ही देन है। संसार बेसिकली चलायमान ही शुक्राचार्य के कारण है। शुक्र ना होते तो वास्तव में जिंदगी नीरस होती। ये माया का ही खेल है, माया का ही रूप है। हर क्षेत्र में, हर पल में, हर जगह पर माया की ही दौड़ है। तो जब मायापति के यह प्लेनेट शुक्राचार्य अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित तौर से सभी को ज्यादातर सुखी करते हैं, लाभान्वित करते हैं। परंतु जिन लग्नों के लिए अच्छे भावों के मालिक नहीं होते तो इसका अशुभ फल भी मिलने के योग बनते हैं। तो चलिए, आपको इंतजार होगा अपने अपने राशिफल का। पहले बात करते हैं मेष लगन की। आपके 12वें भाव में गुरु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र दोस्तों आप लोगों के लिए प्रबल मार्केश हुआ करते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान के भी मालिक है जो मार्का स्थान है, द्वितीय स्थान के मालिक है जो मार्का स्थान है। शुक्र का उच्च का हो जाना 12वें घर में यह अच्छी बात नहीं, क्योंकि 12वां घर भी हानि का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है। तो प्रबल मार्केश का स्ट्रोंग होना कोई अच्छी बात नहीं। गुरु के साथ होने से, गुरु भाग्य के स्थान के मालिक है, जो आप लोगों के लिए शुभ प्लेनेट है। गुरु स्वग्रही है और गुरु के घर में शुक्र का जाना, गुरु के साथ इसका कैसा फल मिलने वाला है, इस कॉम्बिनेशन का यह जानते हैं। देखिए, 7वें घर से शुक्र अष्टम स्थान में है, अपनी राशि से 7वें घर के मालिक है। तो इस अवधि में गलत हरकत मत करें, मियां बीवी के संबंधों में दिक्कत आ सकती। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को कर्व करें। दूसरे घर का मालिक का 12वें घर में बैठना वैसे ही खर्चा होने के योग बनते हैं। हाँ, विदेशों से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं।
अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, तो तरक्की के योग बनते हैं। हाँ, आपका धर्म कर्म के प्रति रुझान कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु धर्म कर्म के कारक हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं। तो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन आप लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति के ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, या यूं कहीं आप संसारिकता में लिप्त रहेंगे और सुख चैन में कमी होती है इससे। तो उसका ख्याल रखें। जो अपने पथ से पथच्युत होते हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो काफी टेस्टिंग पॉइंट है। खासकर जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो यह नुकसान के रूप में भी आ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस बीच दोस्तों, जिनकी शुक्र या गुरु की महादशा अंतरदशा है। 6th लॉर्ड भी है गुरु, तो इसलिए आपको हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और कोर्ट कचहरी कर्जे इत्यादि की जो जिनको प्रॉब्लम है उन्हें सतर्क रहना चाहिए इस अवधि में। शुक्र स्त्री वर्ग के भी कारक है, तो स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखें। विलासिता की सामग्री के ऊपर आपका काफी एक्सपेंडिचर हो सकता है, सो बी केयरफुल। बात करते हैं दोस्तों वृषभ लगन की। वृषभ लगन के लिए गुरु लाभेश है, जिसे हम भादकेश भी कहते हैं। 11वें घर का मालिक भादकेश भी कहलाता है, और साथ में यह गुरु अष्टमेश भी है। तो आप लोगों के लिए गुरु अदरवाइज शुभ प्लेनेट नहीं होते वृषभ लगन के लिए, परंतु लाभ स्थान में है, लाभ होता रहेगा। और शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है। जब भी लग्नेश 11th लॉर्ड के साथ हो तो लाभ की संभावनाएं भी रहती हैं। हालांकि शुक्र 6th लॉर्ड भी हैं। 6th लॉर्ड का 11वें घर में बैठना जो छठे से छठा हो जाता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, शुक्र से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, कला के क्षेत्र में स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते, तो लाभान्वित होंगे। अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी की तरक्की के योग बनते हैं, पत्नी से आपको लाभ हो सकता है। स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे, परंतु बहुत ज्यादा रैश मत चलें, क्योंकि गुरु अष्टम स्थान के मालिक हैं, शुक्र 6th लॉर्ड भी हैं। तो यदा कदा प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें। अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, तो भी अपने कुलीग्स के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर ध्यान से नजर रखें, और परंतु लाभ के योग बनते हैं, ये बात निश्चित है। धन आने के प्रबल योग बनते हैं, कोई भी जातक हो वृषभ लगन का। बात करते हैं दोस्तों मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए 2 प्रबल राजयोग बनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। 10वें घर में शुक्र महाबली होते हैं। वैसे भी उच्च के शुक्र भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, आपके कार्यों में गतिशीलता हो। गुरु हंस नामक राजयोग 2 केंद्रों के मालिक है। केंद्राधिपति दोष लग जाता है गुरु को, परंतु गुरु है स्वग्रही। हंस नामक राजयोग के चलते आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, बच्चों से सुख मिलता है, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होता है, स्पेकुलेशन से लाभ होता है। हाँ, आपके खर्चे बढ़ने के योग भी बनते हैं, क्योंकि 12वें घर के मालिक भी हैं शुक्र। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सोच समझ कर करें। विदेशाटन के योग बनते हैं, कहीं से कोई नुकसान ना हो जाए, इसका ख्याल रखें, क्योंकि जब भी 12वें घर का मालिक उच्च का हो तो खर्चे उच्च के हो सकते हैं, काफी खर्चे हो सकते हैं कहीं। तो सप्तमेश भी हैं गुरु, यहाँ पर सप्तमेश का 12वें घर के साथ संबंध, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। स्त्री वर्ग से आपको लाभ होगा, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होगा, भूमि भवन से लाभ होगा, नया वाहन गाड़ी परचेज करने के योग बनते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है।
नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, व्यापार करते हैं तो बिजनेस में सफलता मिलती है, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती है। चाहे आप शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, किसी तरह का भी रिस्की कार्य करते हैं तो इस अवधि में आपको कामयाबी मिलने के योग बनते हैं। फिर भी यदा कदा, क्योंकि शुक्र 12वें घर के मालिक है, तो पूंजी को सोच समझ कर लगाएं। जहां पर रिस्क लगता है वहां से आप थोड़ा सा पीछे हटकर सोचकर विचार कर इन्वेस्ट करें। अदरवाइज नुकसान की संभावनाएं भी 12वें घर का मालिक जब 10वें घर में होता है बना दिया करता है, क्योंकि उच्च का 12वें घर का मालिक उच्च का होना कोई अच्छी बात नहीं 10वें घर में, तो मिला जुला फल दे सकता है शुक्र। पहली अवधि में आपको 15 तारीख से लाभ के योग बनते हैं, परंतु भाग्यस्थान के मालिक का अस्त होना, शनि का अस्त होना यह भी बताता है कि विदेशों में पूंजी इन्वेस्टमेंट मत करें। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं दोस्तों कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में तो अभाग्यशाली रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों की अगर दशा अंतर दशा अच्छी नहीं भी चल रही तो भाग्य का मालिक गुरु आपका साथ तो देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी शुक्र का साथ मिल जाना, शुक्र बाधकेश कहे जाते हैं आपके लगन के लिए। 11वें घर का मालिक, आपको स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखना चाहिए अगर आपका कर्क लगन है। परंतु जमीन जायदाद संबंधित कामकाज में आपको तरक्की मिले, मातृ सुख मिले, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, भाग्य की शक्ति से लाभ हो, क्योंकि शुक्र लाभेश हैं और गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं। जब भी 11वें घर का मालिक, जब भी 11th लॉर्ड भाग्य स्थान में बैठा हो तो दोस्तों भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, बिना मेहनत किए आपको लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को विरासत में या अपने आप ही धन मिलता रहता है, उनका काम चलता रहता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च के भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आप किस्मत से धनी हैं। आपको स्त्री वर्ग से लाभ होता है, कला से लाभ होता है, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होता है, जो भी भौतिक पदार्थ हैं उनसे आपको लाभ होता है। प्यार मोहब्बत के लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है कर्क लगन के लिए। ऑल द बेस्ट। बात करते दोस्तों सिंह लगन की। अष्टम स्थान में गुरु का बैठना लगन से और शुक्र का भी। अष्टम स्थान एक ऐसा है जिसे हम पताल का घर कहते हैं। यहां पर बैठकर ग्रह ज्यादातर दिक्कत दिया करते हैं, प्रॉब्लम्स दिया करते हैं, परंतु शुभ ग्रहों को जो भी अच्छी स्थिति में हो तो अचानक से लाभ की व्यवस्था भी कर देते हैं। अष्टम स्थान से अचानक से लाभ भी देखा जाता। धर्म कर्म के कामों में आपकी अरुचि हो जाना ये स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों की तासीर अलग है। संसारिक पदार्थों के पीछे आपकी दौड़ लगेगी, माया के पीछे आपकी दौड़ लगेगी। 10वें घर का मालिक उच्च का 12वें घर में अष्टम स्थान में हो, 10th लॉर्ड इन 8th हाउस एक्साल्टेड। गोपनीय कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, 2 नंबर के कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, रिश्वत से लाभ होगा, रिश्वत से धन मिलेगा। तो सतर्क रहें। आने वाले समय में जब शनि दंडित करने को आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित भी करते हैं, तो 2 नंबर के कार्यों से गुरेज करें। जहां तक बात है पत्नी पक्ष की, उसका पूरा साथ मिलेगा, स्त्री वर्ग से आपको लाभ होगा, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तृतीय स्थान के मालिक भी हैं, फजूल की यात्राएं मत करें इस अवधि में, हालांकि पराक्रम में वृद्धि होगी। गुरु पंचम स्थान के मालिक है, पंचम स्थान का मालिक स्वग्रही हो तो स्पेकुलेशन से अचानक से लाभ। लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, उनको अचानक से लाखों करोड़ों का लाभ के पूरे योग बनते हैं। अगर आपका सिंह लगन है
गड़ा हुआ धन मिल जाया करता जब गुरु अष्टम स्थान में होते हैं। आजकल गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता, वसीयत कोई छोड़ के जा सकता आपके नाम, कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार, कोई इंश्योरेंस आपकी मैच्योर हो सकती है, कोई बड़ा पैसा ज्वेलरी के रूप में, गोल्ड के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, वसीयत के रूप में आपको मिल सकता है। शुक्र का उच्च का होना एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को भी कर्ब करें और उसके उपाय अंत में जाने। बात करते दोस्तों कन्या लगन की। आपके लगन में सप्तम स्थान में गुरु का बैठना बहुत शुभ है। गुरु सुख के भी मालिक हैं, 2 केंद्रों के मालिक हैं। सप्तम स्थान में स्वग्रही हंस नामक राजयोग, शुक्र मालवीय नामक राजयोग। शुक्र का भाग्य स्थान का मालिक होकर बैठना सप्तमेश के साथ लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहती है, विदेशों से लाभ होता है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप लोगों के वारे न्यारे होने वाले हैं। डेली आमदन में वृद्धि होने वाली, विदेशों से संबंधित कामकाज में लाभान्वित होने वाले हैं। शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, भौतिक पदार्थों में डील करते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, स्त्री वर्ग की प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में, कला के क्षेत्र से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के वारे न्यारे होने वाले, कोई रोक नहीं सकता आपकी तरक्की। स्त्री वर्ग से खास आपको सपोर्ट मिलेगी, लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, रोमांटिक जीवन आपका बहुत उत्तम श्रेष्ठ रहेगा, आप संसारिक सुखों को भोगने वाले रहेंगे। हाँ, इस पीरियड में थोड़े से अधार्मिक व्यक्ति भी हो जाते हैं, यदा कदा अधर्म की तरफ आपका स्टेप ना बढ़े, इसका ख्याल रखें। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो तर्क संगत ना हो, जिसके लिए आपकी आत्मा आपको रोकती हो, क्योंकि गुरु शुक्र से प्रभावित रहेंगे। शुक्र क्योंकि गुरु से भी बलवान है, उच्च के हैं इस स्थान में, और 7वें घर में कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है, तो शुक्र यहाँ पर वैसे ही स्थान बले भी हैं, उच्च के भी हैं, तो गुरु यहाँ पर दब जाते हैं। गुरु के नैसर्गिक शुभ गुण दब जाते हैं, तो माया का प्रभाव ज्यादा रहेगा आपके दिमाग में। आप गुणी रहेंगे निश्चित तौर से, क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव है दोनों का। प्रज्ञावान रहेंगे, दूरदृष्टा रहेंगे, विजनरी रहेंगे। फाइनेंस से आपको फायदा होगा, फाइनेंस के क्षेत्र में कामकाज करते तो लाभान्वित होंगे। ज्वेलरी, गोल्ड, इस तरह के आभूषणों में डील करते हैं, डायमंड इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, गाड़ियों का सेल परचेज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। जमीन जायदाद से आपको फायदा होगा, मातृ सुख की प्राप्ति होगी, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका परचम लहराएगा सोसाइटी में। आप लोगों का मैग्नेटिज्म, ऑरा, शुक्र का लगन के ऊपर प्रभाव गुरु के साथ आपकी पर्सनैलिटी में खास चमक आ जाती है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। 2 पंच महापुरुष राजयोग बने हैं, तो निश्चित तौर से इसका प्रभाव तो लगन के ऊपर पड़ने ही वाला है। आपके लगन के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। शनि 6th हाउस में वैसे ही शुभ हो चुके हैं, तो बहुत उत्तम स्थिति है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए कहीं से कोई दिक्कत की योग नहीं है। हालांकि द्वितीय स्थान का मालिक अपनी राशि से 6th हाउस में बैठा है, तो कुटुंब, फैमिली के किसी मेंबर को लेकर आपको समय देना चाहिए, उसकी परेशानी को समझना चाहिए। हालांकि आप सुखी रहेंगे इस अवधि में, धन खर्च होने के प्रबल योग बनते हैं, आप खर्चालू हो जाएंगे, तो इसके ऊपर नियंत्रण रखें। स्पीच आपकी बहुत उत्तम रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, आप अपने सर्कल में बहुत फेमस रहेंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों का स्नेह मिलेगा, मित्रों का स्नेह मिलेगा, मित्र मंडली की सपोर्ट से रुके हुए कार्य गतिशील भी होंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, घूमने फिरने के प्रबल योग बनते हैं। कुछ लोग विदेशाटन करेंगे, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, तो आपकी तरक्की 100% तय सी दिखती है। अगर आपकी दशा अंतरदशा शुभ है तो दोस्तों यह कॉम्बिनेशन विरले है, सदियों बाद होता है, सालों बाद होता है, तो इसका पूरा लुत्फ उठाएं। अगर आपका कन्या लगन है तो आपका राज दरबार में भी मान सम्मान बढ़ेगा, सुर्खियों में रहेंगे अगर सेलिब्रिटी। ऑल द बेस्ट। बात करते दोस्तों
तुला वालों के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तुला लगन के लिए खासकर 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, कर्जा बढ़ सकता है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है, बैंकों से ऋण की जरूरत पड़ सकती है, परंतु शुक्र का उच्च का होना, लग्नेश का 6th हाउस में बैठना, आपको बैंकों से ऋण मिल सकता है जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। गुरु तृतीय स्थान के भी मालिक हैं, 6th हाउस में हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। अपने प्रतिद्वंदियों की आप एक भी नहीं चलने देंगे, इस नाते गुरु अच्छे हैं। परंतु गुरु का स्वग्रही होकर बैठना 6th हाउस में, गुरु जहां पर बैठते हैं दोस्तों, उस भाव की वृद्धि करते हैं, खासकर अपनी राशि में। अदरवाइज स्थान हानि करो जीवा, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस अवधि में कर्जे से बच के रहें, अगर बहुत जरूरी हो तो ही लें। अपने शरीर का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ कार्यस्थल पर आपको एक्स्ट्रा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, तो बी केयरफुल, उसे डिप्लोमेसी से हैंडल करें। शुक्र आप लोगों के अष्टम स्थान के भी मालिक है। उच्च का अष्टम स्थान का मालिक होना, अचानक से कोई ऐसा समाचार मिले जिसके लिए आप तैयार ना हो, तो इसलिए आपको उपाय करने चाहिए। अंत में उपाय जरूर सुने। शुक्र का उच्च का होना, अष्टम स्थान के मालिक का उच्च का होना कोई अच्छी बात नहीं है। लग्नेश का उच्च का होना कोई अच्छी बात नहीं है। 6th हाउस में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकते हैं कार्यस्थल पर, चाहे बिजनेस करते हैं चाहे नौकरी करते हैं। तो सजग होकर इस समय को बिताएं। अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप पुरुष जातक, हाँ, उसको गिफ्ट लेकर दें तो अच्छा रहेगा। आपका खर्चे होने के प्रबल योग बनते हैं, एक्सपेंडिचर के प्रबल योग बनते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट इस अवधि में होने के प्रबल योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। आपके लिए पंचम स्थान के मालिक गुरु पंचम स्थान में बहुत भले हैं, आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, संतान की फीस के लिए आपको खर्चा करना पड़े, संतान के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, संतान को कैरियर में सेटल करना है, विदेश भेजना है, आदि इत्यादि। क्योंकि 12वें घर का मालिक शुक्र पंचमेश के साथ जुड़े। हालांकि प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। गुरु फाइनेंस के कारक है, तो फाइनेंस संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चले, पिता पक्ष से लाभ हो, राज दरबार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, प्रमोशन के योग बने। सप्तमेश पंचमेश का संबंध हो तो लव लाइफ उत्तम रहे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बेजोड़ रहेगा, लाभकारी रहेगा, यादगार रहेगा। न्यूली वेडिड कपल्स के लिए समय उत्तम रहेगा। बच्चों से सुकून मिलेगा, बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। विद्या बुद्धि आपकी उत्तम रहेगी। प्रतिस्पर्धाओं में, किसी तरह की भी प्रतिस्पर्धा है, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापारी हैं, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, अगर नहीं रहेंगे, आपकी तरक्की होगी, सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अवॉइड करें, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत दे सकते हैं शनि। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है, लाभकारी स्थितियां हैं। कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि लग जाया करती है ऐसी अवधि में। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। द्वितीय स्थान के मालिक भी हैं गुरु दोस्तों। फैमिली कुटुंब के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन के प्रति आपकी लालसा बढ़ जाएगी, धन कमाएंगे भी बहुत, धन आएगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी, घर परिवार में खुशियों का माहौल भी रहेगा। स्त्री वर्ग से खास लाभान्वित होंगे। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, कला से संबंधित कामकाज करते तो लाभान्वित होंगे। लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ेगा, संतान पक्ष से खास लाभ होगा। फिर भी
स्त्री वर्ग से कार्यस्थल पर डिस्टेंस बनाकर रखें। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत उत्तम है। बात करते हैं धनु के लिए। धनु लग्न के लिए दो बड़े राजयोग केंद्र में, हंस नामक राजयोग और अब मालवीय नामक राजयोग भी बन जाएगा। भूमि भवन से लाभ होगा। फाइनेंस से लाभ होगा। फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर किसी तरह का, शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, नौकरी पेशा को खास लाभ होगा। शुक्र भौतिकता के कारक है। सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होगा। कला के क्षेत्र से लाभ होगा। नई गाड़ी परचेज करने के अवसर मिलेंगे। नया घर परचेज करने के अवसर मिलेंगे। घर को डेकोरेट करने के अवसर मिलेंगे। धन की कमी नहीं होगी। सुखों में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग से लाभ होगा। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज जैसे कि कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज करते हैं, डायमंड इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, गोल्ड इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होंगे। गुरु राजयोग कारक हैं। आपके लग्नाधिपति सुख स्थान में बैठे हो तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। पूर्व में किए हुए जो भी आपने मेहनत की है पीछे पास्ट में, उसका फल मिलेगा। आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां हैं। बहुत ही श्रेष्ठ समय है। विदेशाटन के योग बनते हैं कुछ लोगों के। धार्मिक कृत्यों में मन लगेगा। सुख की प्राप्ति होगी। मातृपक्ष से लाभ होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी का कोई भी विवाद है वह सोल्व होगा आपके हक में। शुक्र आप लोगों के लिए छठे घर के भी मालिक है, तो अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें, क्योंकि 6th लॉर्ड इन 4th हाउस जो कि मदर का स्थान है। अगर आपको किसी तरह की हार्ट एलिमेंट है, दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो सतर्क भी रहें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं तो लाभ के मालिक हैं, तो लाभ होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। नौकरी पेशा के लिए समय उत्तम है, तो धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। खासकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से लाभ होगा। फाइनेंस से लाभ होगा। शिक्षा से लाभ होगा। धर्म कर्म से लाभ होगा। रिलीजन से लाभ होगा। आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी होते हैं। आपके प्रोग्राम्स, आपके प्लानिंग से सिरे चढ़ते हैं। लोग आपकी सराहना करते हैं। आप अच्छे एडवाइजर हो जाते हैं, सलाहकार हो जाते हैं। आपको उच्च पद मिलता है इस अवधि में। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई अभी तक, ड्यू है प्रमोशन, तो प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सुखी रहते कुल मिलाकर और लाइमलाइट में रहते हैं। आप सुर्खियों में रहते हैं। अगर पहले से ही सेलिब्रिटी है तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। किसी भी क्षेत्र में हो तो आप कामयाब होते हैं। बात करते हैं दोस्तों मकर लगन की। आपके तृतीय स्थान में गुरु का 3rd हाउस में बैठना 12वें घर का मालिक होकर हालांकि पराक्रम में वृद्धि करता है। 3rd लॉर्ड इन 3rd हाउस, यात्राओं से लाभ होता है। छोटी बड़ी यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं इस अवधि में। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो यह यात्राएं इतना साथ नहीं देती। यात्राओं का सुफल नहीं मिलता। अगर दशा अंतरदशा शुभ हो तो यात्राएं आपके काम आती हैं। खासकर अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो यात्राएं आपके लिए सफलतादायक रहती हैं। कुल मिलाकर गुरु 12वें घर के मालिक होकर जब तृतीय स्थान में बैठेंगे तो आपके खर्चे भी हो सकते हैं। शुक्र राजयोग कारक है। अपनी राशि से 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठे तो कार्यस्थल पर पदोन्नति के साथ ट्रांसफर के योग बनते हैं। नया बिजनेस शुरू करने के योग बनते हैं। कार्यस्थल पर पूरी संभावना बनती है कि आप अपना जॉब चेंज करने का जो मन बना रहे हैं तो आपको चांस मिलेगा जॉब चेंज करने का। अभी बात करते हैं दोस्तों शुक्र के पंचम स्थान के मालिक होने के नाते, जो कि अपनी राशि से 11वें घर में है, तो बच्चों से फायदा हो सकता है। उच्च के शुक्र हैं। बच्चों को लेकर अगर परेशानी थी वह दूर होती है। संतान पक्ष से आपको लाभ होता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ के योग बनते हैं।
कुल मिलाकर समय आपके लिए लाभकारी है। थर्ड हाउस में बैठकर गुरु, यूं तो कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर बुध का मिथुन राशि आता है, तो गुरु बुध के मित्र नहीं होते, तो इस नाते गुरु यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको फायदा दे सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट अभी इस अवधि में मत करें, क्योंकि शुक्र के साथ है। शुक्र का 12वें घर के मालिक के साथ बैठना इतना उत्तम नहीं है, फजूल खर्ची हो सकती है। स्त्री वर्ग के ऊपर या पत्नी के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है पत्नी को गिफ्ट लेकर देना पड़े आपको। सालगिरह इत्यादि मनाने के चक्कर में आपका काफी खर्चा हो सकता है भौतिक सुखों की चीजों को प्राप्त करें इस अवधि में। वाहन परचेज करें, ज्वेलरी परचेज करें, परिधान परचेज करें, अपने लिए परचेज करें, अपने स्पाउस के लिए परचेज करें। तो इन्वेस्टमेंट या खर्चे के प्रबल योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट ना करें, खर्चा तो होगा, सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर होगा, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपनी राशि से 6th हाउस में है, उच्च का है, तो कार्यस्थल पर तरक्की के योग तो बनते हैं, परंतु क्योंकि 6th हाउस में अपने घर से, तो हो सकता है तरक्की के साथ डिस्टेंस ज्यादा हो घर से, तो खर्चा हो उसमें भी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तरक्की लेनी है कि नहीं लेनी। सो टेक केयर। बात करते हैं दोस्तों कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए दोस्तों यहाँ पर गुरु शुक्र द्वितीय स्थान में, गुरु प्रबल मार्केश भी हुआ करते हैं आप लोगों के, क्योंकि दूसरे घर का मालिक मार्केश होता है, अपनी राशि में स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं होती। 11वें घर का मालिक लाभ का मालिक है, तो लक्ष्मी योग तो बनता है। गुरु का धन स्थान में बैठना शुभ होता है आप लोगों के लिए, कुंभ लगन के लिए बहुत शुभ है। आपकी स्पीच प्रभावशाली, आपको अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनाते हैं गुरु, आपकी वाणी मिठास, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। शुक्र भाग्यस्थान, हाँ जी, शुक्र भाग्यस्थान के भी मालिक हैं और सुख के मालिक हैं, योग कारक होते हैं कुंभ लगन के लिए। तो भाग्यस्थान का मालिक लाभेश के साथ द्वितीय स्थान में बैठा हो तो भाग्य की शक्ति से लाभ, स्पाउस से लाभ, स्त्री वर्ग से लाभ। आपकी पत्नी अगर वर्किंग वाइफ है तो उसकी तरक्की के योग बनते हैं। अगर सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कला के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। गुरु स्वग्रही हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। भूमि भवन से लाभान्वित होते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से लाभान्वित होते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, भाग्य में आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख आने के योग बनते इस अवधि में। मातृ सुख मिलता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप सुर्खियों में रहेंगे, पहले से ही सेलिब्रिटी हैं तो आपका कद बढ़ता है। गुरु फाइनेंस के कारक है, अगर मनी ट्रांसफर इत्यादि का कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो भी समय आप लोगों के लिए उत्तम ही रहेगा। हालांकि आपका झुकाव संसारिक पदार्थों की प्रति ज्यादा हो जाएगा, भौतिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ जाएगा, परंतु भाग्य आपका प्रबल ही रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, विदेशाटन के योग बनते हैं। शुक्र का उच्च का हो जाना, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। स्पाउस के रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। 4th लॉर्ड इन 2nd हाउस, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर्स हैं, तो आपको लाभ होगा। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, होटल लाइन में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय बहुत ही उत्तम है, राजयोग कारक है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, हर क्षेत्र में आपका परचम लहराता है, धन की प्राप्ति होती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी का कामकाज करते तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो लाभान्वित होते हैं, डायमंड इंडस्ट्री में कामकाज करते, ज्वेलरी इंडस्ट्री में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, ग्लैमर, फिल्म लाइन आदि इत्यादि में कामकाज करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा शुक्र, क्योंकि यहाँ पर उच्च के हैं,
तो शुक्र से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए अति लाभकारी स्थितियां रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन वालों की। आपके पहले भाव में गुरु लग्नेश होकर बैठे हैं। आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय है। रुके हुए कार्यों को संपन्न करने के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। विदेशों से संबंधित कामकाज करने के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शनि स्वग्रही है 12वें घर में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय बहुत उत्तम है। शुक्र आप लोगों के लिए अष्टम स्थान के मालिक हैं। अष्टम स्थान के मालिक का लगन में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लंबी यात्राओं को अवॉइड करें। तृतीय स्थान के मालिक हैं शुक्र। अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, राइटर हैं, कुछ पब्लिश करना चाहते हैं तो समय बहुत उत्तम रहेगा। छोटी बड़ी यात्राएं जरूर होंगी। सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभ हो सकता है। स्त्री वर्ग से आपको लाभ हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को कर्व करें इस अवधि में। कुल मिलाकर भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। आप लोगों के लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा। हाँ, जो लोग धर्म कर्म के कामों में रुचि रखते हैं उनका ध्यान थोड़ा सा संसारिकता की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। योगा मेडिटेशन की तरफ झुकाव कम हो जाएगा। शुक्र गुरु को प्रभावित करते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पर आपका रुझान संसारिकता की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिससे आपको लाभ भी होता है कुछ हद तक। खासकर अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं या किसी तरह के क्रिएटिव लोग हैं, छोटे भाई बहन मित्र मंडली का सहायता मिलता है, आपका सर्कल बढ़ता है, इंजॉयमेंट में समय बीतता है। उच्च पद आसीन होते हैं। अगर धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं तो टैक्ट से चलिए तो आपको उच्च पद मिल जाएगा, नहीं तो शत्रु आपकी टांग खींच सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अवॉइड करें, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस अवधि में। दोस्तों, आपके लिए उपाय एक बता देते हैं सभी के लिए, सभी लग्नों के लिए। देखिए, जब गुरु शुक्र इकट्ठे हो तो यह अच्छी स्थिति भी नहीं मानी जाती, परंतु क्योंकि दोनों मित्र क्षेत्रीय हैं, स्वग राशि में है गुरु और उच्च के शुक्र हैं, तो इतनी बुरी बात नहीं है। खासकर जिन लोगों के लिए यह 6, 8, 12 घरों में कॉम्बिनेशन बना है उन्हें उपाय जरूर करना चाहिए। गरीबों को गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। शुभ फल लेने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए और गुरुजनों का आदर करें, अपनी लिमिट्स को पहचानें, आप सुखी रहेंगे। ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।